दरभंगा का घनश्यामपुर इलाका बेहाल, पानी पानी, पूरा इलाका, सड़कें, घर और स्कूल डूबे। दरभंगा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मधुबनी के कई गांवों में बाढ़ का खतरा, पिछले साल तबाही झेले कोपलखा, अझौल और नरुआर के लोग डरे। मधेपुरा का दियारा इलाका कोसी नदी की चपेट में, गांव में घुसा पानी। कटिहार में कोसी और हुई खतरनाक, नेशनल हाईवे 31 के डूबने का खतरा। एक महीने में ही टूटा 264 करोड़ की लागत से बना गोपालगंज का पुल, 16 जून को नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन। असम के बक्सर जिले में दर्दनाक हादसा, इंडिया भूटान बॉर्डर पर नदी की तेज धार में फंसे युवक को बहा ले गया पानी। असम में तेजी से बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, नदी में डूबी भगवान विष्णु की मूर्ति। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ की वजह से 66 जंगली जानवरों की मौत, 170 जानवरों को किया गया रेस्क्यू। असम और बिहार के लिए लगाई गई एनडीआरएफ की 98 टीमें, करीब 30,000 लोगों को किया जा चुका है रेस्क्यू। बिहार में कोरोना की बाढ़, आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को छूट। सुपौल में निर्मली में पानी पानी कोरोना सेंटर, ठेले पर सवार होकर इलाज कर रहे हैं डॉक्टर। आरा में कोरोना टेस्ट की मनमानी पर हंगामा, भागे जांच करने वाले स्वास्थ्यकर्मी। भागलपुर में दवा लेने पहुंचे शख्स की मौत, दुकान के बाहर तोड़ा दम। कोरोना से बेपरवाह आरजेडी विधायक संजय यादव की कैमरे में मौज मस्ती, 20 गाड़ियों में समर्थकों के साथ पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, कुल केस 9,36,000 के पार। एक दिन में कोरोना से 582 लोगों की मौत, अब तक कुल 24,000 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। महाराष्ट्र में एक दिन में करीब 8,000 नए केस, कुल केस 2,75,000, करीब 10,000 मरीजों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस की तादाद भी 1,11,000 के पार, राज्य का रिकवरी रेट 55%। पुणे में लॉकडाउन का दूसरा दौर 18 जुलाई से 23 जुलाई तक होगा अमल, सिर्फ जरूरी सेवाओं की होगी इजाजत। दिल्ली में करीब 1,17,000 कोरोना मरीज, 3,487 लोगों की जान ले चुका है वायरस, एक दिन में 41 मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पर नकेल कसने का किया दावा, कहा फेल हुआ केंद्र सरकार का अनुमान। अमरिंदर सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, सभी मंत्रियों विधायकों से भी कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा गया। लखनऊ के लोक भवन में बने सीएम सोशल मीडिया कक्ष में कोरोना की दस्तक, 2 कर्मचारियों को कोरोना। सौरभ गांगुली के भाई स्नेशीष को कोरोना, एक ही घर में रहते हैं दोनों भाई। गुना में अतिक्रमण हटाने के दौरान दंपति ने खाया जहर, इलाज की जगह पुलिस ने भाजी लाठियां। आज तक की खबर के बाद हरकत में सरकार, गुना के कलेक्टर और एसपी का तबादला। गुना में पुलिस की बर्बरता पर राजनीति गरमाई, कांग्रेस ने कहा जंगल राज। पालघर में 2 संतों की हत्या के केस में चार्जशीट दायर, पुलिस की चार्जशीट में 126 आरोपी। कोरोना से बढ़ती मौतों पर आईएमए का डॉक्टरों को रेड अलर्ट, कहा इलाज के दौरान बरते सावधानी। ट्विटर पर सबसे बड़ा हैकिंग हमला, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के अकाउंट हैक। अरबपति कारोबारी एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स समेत दुनिया के कई बड़े कारोबारियों और नेताओं के ट्विटर अकाउंट हैक, इन पर बिटकॉइन में मांगा गया दान। बिल गेट्स के अकाउंट में किए गए ट्वीट से कहा गया, आप मुझे $1,000 भेजिए, मैं आपको $2,000 वापस भेजूंगा। पोस्ट किए जाने के चंद मिनट के भीतर ही ये ट्वीट्स डिलीट हो गए। ट्विटर ने कहा मामले की जांच जारी। घटना की जांच के दौरान ट्विटर रहा डाउन, पासवर्ड रीसेट नहीं किए जा सके, ट्वीट भी नहीं थे मुमकिन। चीन की एक और चालबाजी का पर्दाफाश, फिंगर क्षेत्र में पूरी तरह से चीन पीछे हटने को तैयार नहीं, सैन्य कमांडरों की बातचीत में पैंगोंग पर अड़ा चीन। चीन के रुख को लेकर भारत सतर्क, फिंगर 8 तक चीनी सेना के लौटने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री का एलएसी का दौरा, 17 जुलाई को फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा लेंगे राजनाथ सिंह। चीन के साथ तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, सेना को आपात स्थिति में 300 करोड़ तक के हथियार खरीदने की इजाजत। पीओके में जामिर भाषा डैम पर भारत ने जताया एतराज, चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान बना रहा है बांध।
जारी है राजस्थान का सियासी ड्रामा। आज तक से बातचीत में अशोक गहलोत ने पायलट पर सीधे लगाया सरकार गिराने की साजिश का आरोप। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के वार पर किया पलटवार, कहा गलत है काम नहीं करने देने का आरोप, उन्होंने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। आज तक से खास बातचीत में अशोक गहलोत का बड़ा आरोप, कहा बिना इजाजत लिए विदेश जाते थे सचिन पायलट। सचिन पायलट के बहाने कांग्रेस की युवा ब्रिगेड पर गहलोत का निशाना, कहा अंग्रेजी बोलने से सब कुछ नहीं हो जाता, नियत ठीक होनी चाहिए। तो अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता। अच्छे हैंडसम पर। आज तक को खास इंटरव्यू में सचिन पायलट ने रखी अपनी बात, कहा कभी नहीं दिया गया मुझे काम करने का मौका। मंत्री पद गंवाने के बाद पायलट ने चुना अपना रास्ता। इंडिया टुडे मैगजीन से बोले बीजेपी में नहीं जाऊंगा, नहीं की ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात। पायलट की वापसी की कोशिशों में लगी है कांग्रेस। राहुल ने भिजवाया संदेश। सूत्रों के हवाले से खबर, पायलट पर सीधे हमले को लेकर गहलोत से नाराज हाईकमान। पायलट को लेकर नरम पड़े कांग्रेस के रुख। राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे का ट्वीट, अभी भी खुले हैं रास्ते। आसान नहीं होगा सचिन पायलट का कांग्रेस में वापसी का रास्ता। रणदीप सुरजेवाला बोले बीजेपी ने बरगलाया, साबित करे निष्ठा। में नहीं जाना चाहते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की मेजबानी फौरन अस्वीकार कीजिए। राजस्थान कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कार्यकारिणी और दूसरे सभी विभाग तत्काल प्रभाव से भंग। नए अध्यक्ष के नेतृत्व में होगा गठन। पायलट और समर्थकों पर कांग्रेस का नोटिस वार। 18 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा सचिवालय को भेजी चिट्ठी। पायलट समेत सभी बागी विधायकों को विधानसभा सचिवालय का नोटिस 17 जुलाई को देना होगा जवाब। अंदरूनी झगड़े के बीच कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी बीजेपी। श्रीराम को नेपाल का बताने के बाद अपने प्रधानमंत्री से आगे निकले विदेश मंत्री, कहा समय के साथ बदल गया इतिहास। भगवान राम पर विवादित बयान देकर फंसे नेपाल के पीएम केपी ओली। बिहार के सीतामढ़ी में केस दर्ज। श्रीराम को नेपाल का बताने के बाद भारत में आक्रोश। ओली से माफी की मांग। भारत से लेकर नेपाल तक विरोध प्रदर्शन। जनकपुर में पुतला फूका। विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं को मंत्र, कहा हुनर ही इंसान को ऊंचाई तक पहुंचाता है। भारत ईयू समिट में पीएम मोदी का संबोधन। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन को के संबोधन को दुनिया में शांति के लिए बताया जरूरी। प्रतापगढ़ में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर हमला। गांव वालों ने 3 पुलिस जवानों को किया घायल। उत्तर 24 परगना में छात्र की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। अमृतसर में दिन दहाड़े गुंडागर्दी। प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। गाजियाबाद में 4 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। यूपी पुलिस और क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट ऑपरेशन में हुई गिरफ्तारी। लुधियाना में शादी समारोह में तय तादाद से ज्यादा लोग शामिल। पुलिस के सवाल करने पर लोग उलझे। पटना मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में नाबालिग से रेप आरोपी का गिरफ्तार। मेरठ में चोरी के वाहनों को काटने के अवैध धंधे पर लगाम की मांग। सांसद ने सीएम को लिखा पत्र। इंदौर में पकड़ा गया 25 लाख का गांजा। राजस्थान में होनी थी सप्लाई। मंडला में संपत्ति विवाद को लेकर 6 लोगों का कत्ल। 2 हमलावरों में से एक को गांव वालों ने पीट कर मार डाला। पन्ना टाइगर रिजर्व में प्रबंधन पर मनमानी का आरोप। रेंज अफसरों ने डिप्टी डायरेक्टर को दिया ज्ञापन। मेरठ में मुठभेड़ में 50,000 का नामी बदमाश पकड़ा गया। एक दरोगा को भी लगी गोली। छिंदवाड़ा में बोरी में मिली अज्ञात शख्स की लाश, अब तक पहचान नहीं। कई दिन पुरानी है लाश। रामपुर में नदी में नहाने गए 2 दोस्तों की डूबने से मौत। नदी की तेज धार में बहे। राजगढ़ में कारोबारी के घर 1 करोड़ की लूट। नेपाली नौकरानी ने खाने में दी बेहोशी की दवा। थाने में हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रदर्शन करने वालों पर रिपोर्ट दर्ज। आपत्तिजनक पोस्ट पर पार्षद की गिरफ्तारी की कर रहे थे मांग। औरंगाबाद में खाद लेने के लिए किसानों ने तोड़े नियम। खाद लेने के लिए टूट पड़ी भीड़। दिल्ली में कोरोना एक्टिव केस घटने से राहत। बैंक्वेट हॉल में बने कोविड सेंटर में बुधवार को कोई नया मरीज नहीं। कोरोना काल में उड़ीसा में संगीत शिक्षा भी ऑनलाइन। गुरु ले रहे हैं ओडिसी की ऑनलाइन क्लास। कोयम्बटूर के कलेक्टर को हुआ कोरोना। दफ्तर को सील करके किया गया सैनिटाइज। रायबरेली जिला अस्पताल में डॉक्टरों को कोरोना। ओपीडी को किया गया बंद।
बैतूल में मिला दुर्लभ प्रजाति का कछुआ। 16 नाखून वाले इस कछुए को लोग मानते हैं लकी। रेप पीड़िता के लिए इंसाफ की लड़ाई में उतरे चंद्रशेखर रावण दरभंगा में प्रदर्शन में की शिरकत। पीलीभीत में अवैध प्लास्टिक पर छापा मारने गए अफसरों से भिड़े लोग। नगर पालिका के अफसर को बनाया बंधक। शिमला में आशा वर्कर्स की सरकार ने की हौसला अफजाई। सीएम ने बांटे मोबाइल फोन्स। सुपौल में दिक्कतों को लेकर भड़के छात्र। सांसद और विधायक के खिलाफ लगाए गो बैक के नारे। अमेजॉन ने मंथली स्टाइपेंड के साथ युवाओं के लिए शुरू किया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कोरोना काल में युवाओं के लिए रोजगार का मौका। अलेक्सा सपोर्ट के साथ 5th जनरेशन होंडा सिटी लॉन्च। 10 लाख 89,000 कीमत। वरना और सियाज से होगा मुकाबला। बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी को बाजार से पैसा जुटाने के लिए सेबी से मिली मंजूरी। 1,000 करोड़ रुपए जुटाने की है योजना। 1,34,885 वैगनार और बलिनो को रिकॉल करेगी मारुति सुजुकी। फ्यूल पंप के फॉल्ट के चलते रिकॉल। दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है कोरोना का ग्राफ। 1,34,00,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। अब तक 5,81,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके अपनी जान। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी घर से निकले ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो। फ्लैग सेरेमनी में की शिरकत। इस्तांबुल में संसद पर हमले को 4 साल पूरे। इस मौके पर उड़ाए गए 200 ड्रोन ने रोशनी के साथ बनाया तुर्की का झंडा। साथ ही लिखा संदेश जनता जीत। मॉस्को में सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन। संविधान संशोधन के जरिए कई साल पुतिन के राष्ट्रपति बने रहने के प्रावधान का किया विरोध। सेंट्रल और ईस्ट चीन में बाढ़ का कहर जारी। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया गया। इटली में भारी बारिश के बाद बाढ़। सिसिली शहर में 2 की मौत। सादगी और बिना किसी रंगारंग कार्यक्रम के होगा टोक्यो ओलंपिक। अगले साल जुलाई में होना है आयोजन। अमेरिका में कोरोना के बीच बुल फाइटिंग का आयोजन। लोगों ने जमकर उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। ब्राजील के रियो में समंदर तट पर अद्भुत नजारा। लोगों के साथ खेलती नजर आई दुर्लभ प्रजाति की सील। चीन के जियांगसी में बाढ़ से जबरदस्त तबाही। पूरे सूबे में 46 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। इटली में कैमरे में कैद हुई बाढ़ की दिलचस्प तस्वीरें। एक महिला ने अपने पति को पानी में डूबने से बचाया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।